राजधानी में मानसून में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और मौसम में मानसून ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल जुलाई के महीने में पिछले 11 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा सूखा रहा है। जुलाई के बात करें तो राजधानी भोपाल में सिर्फ 2 दिन ही बारिश हो पाई है। 11 साल में कभी भी जुलाई इतना सूखा नहीं बीता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होने के आसार हैं। वहीं बारिश नहीं होने से किसानों को सूखे का डर भी सताने लग गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मानसून की बेरुखी साफ देखने को मिल रही है। राजधानी में मौसम में मानसून ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे सूखी जुलाई रही है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब झमाझम बारिश होगी, उनको राहत मिलेगी, लेकिन अब किसानों को सूखे का डर सताने लग गया है क्योंकि बारिश हो ही नहीं पा रही है। 2 ही बार ठीक से बारिश हुई है। 11 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा सूखा इस बार जुलाई में देखने को मिला। तो देश के कई राज्य जहां पर भारी बारिश से तरबतर हो चुके हैं, लगातार बारिश वहां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो बात मध्य प्रदेश की कर लें, ग्वालियर चंबल अंचल की कर लें, तो इंद्र भगवान अब तक मेहरबान नहीं हुए हैं। जुलाई का आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन यहां पर मानसून अभी भी रूठा हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह में हल्के फुल्के बारिश जरूर हुई, लेकिन उसके बाद बदरा बरसे नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग में 19 साल बाद जुलाई में इस तरह के सूखे के हालात नजर आ रहे हैं। अभी भी 1-2 दिन और मानसून के सक्रिय रहने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो चिंताएं और ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब मानसून होने के बावजूद भी बारिश ना हो। और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि ऐसे हालात रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के सक्रिय रहने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात कर ली जाए, 19 साल बाद जुलाई में इस तरह के सूखे के हालात 19 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन उससे कोई राहत पहुंची नहीं। उसके बाद बदरा नहीं बरसे और यही वजह है कि किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनकी फसल नुकसान हो सकती है। जुलाई का आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन ठीक से बारिश नहीं हो रही है। मानसून अभी भी यहां पर उठा हुआ है। अंशुल मुकाती, शैलेंद्र और प्रमोद तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 19 साल बाद ग्वालियर अंचल की अगर बात कर ली जाए, अगर भोपाल की बात कर ली जाए, मौसम रूठा हुआ है, बारिश रूठी हुई है और यही वजह है कि गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन किसानों को अब दिक्कतें सताने लग गई उनकी फसल बर्बाद होने को लेकर। देखिए, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। जुलाई लगभग पूरा सूखा गया है। 1-2 दिन ही बारिश हुई है और इसके चलते जो आम आदमी है उसकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि उमस इस समय आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। और इस बीच में सबसे ज़्यादा मुश्किलें किसानों की बढ़ गई हैं। सोयाबीन की फसल की बोनी हो गई थी, अब बारिश नहीं हो रही है तो सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर है। और बेहद महत्वपूर्ण धान लगाने को लेकर भी है बात, क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही है तो किसान धान नहीं लगा पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल है। और इंद्र देवता के रूठने से सबसे ज़्यादा मुश्किल में किसान है, अन्नदाता है, जो पेट भरने का काम करता है, वो इस समय परेशान है। खरीफ की जो फसल है वो चौपट होने की कगार पर है। सोयाबीन सूख रहा है, क्योंकि ये वो फसल होती है जो पानी के सहारे ही जीवित रह सकती हैं। अब लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है और अलग अलग जतन किए जा रहे हैं। राजधानी के आसपास में अलग अलग टोटके किए जा रहे हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो, मानसून फिर से मध्य प्रदेश में एंट्री करे। और मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है वो और चिंता बढ़ा रहा है, आम आदमी की चिंता बढ़ा रहा है, किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आगामी 2-3 दिन भी मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार नहीं है। और ये जो पूर्व अनुमान है मौसम विभाग का, वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है कि वो अपने धान का, देखिए समय है, ये पीक समय है, ऐसे में यदि अभी धान नहीं लगाया गया तो फिर कब लगाया जाएगा, काफी लेट हो जाएगा किसान। और ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब मौसम विभाग ये कहे कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आसार रहने वाले हैं। हम शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ग्वालियर अंचल में इंद्र भगवान अब तक मेहरबान नहीं हुए हैं, गर्मी से तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन किसानों की अगर बात कर ली जाए, उनके फसलों की बात कर ली जाए, कब तक आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए नल्ली, मैं बता दूं कि ग्वालियर के में अगर पिछले 16 दिन यानी जुलाई की पूरे इस 2 सप्ताह की बात करें तो केवल 24.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके पहले 19 साल पहले की जो अगर आंकड़े हम उठाकर देखते हैं तो 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नहीं, लगभग 19 साल का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ टूटा है कि कम बारिश हुई है। अगर इस अंचल की बात करें तो मूंग, उड़द, चना और इसके अलावा तिलहन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ फसलें जो है तिलहन की भी इस मौसम में बोई जाती हैं। और इसके अलावा भितरवार इलाका हो या गोहद का इलाका हो, ये इलाके जो है वो धान के कटोरे के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जैसा कि प्रमोद भी बता रहे थे कि धान बोने के लिए सबसे आवश्यक होता है पानी, लेकिन अभी तक उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाया। जिन लोगों के पास बोरवेल हैं उन लोगों ने तो धान बोने का काम शुरू कर दिया, लेकिन बोरवेल भी अब सूखने लगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम की बेरुखी इस अंचल में देखने को मिली, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ग्रामीण इलाकों में पड़ रहा है। क्योंकि किसान जो है वो आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे और उनकी जो प्यासी जमीन है उसको पानी मिलेगा और उसके बाद वो फसल की बोवनी कर पाएंगे। यानी कि सूखे का डर अब सताने लग गया है किसानों को लग रहा है कहीं सूखा ना पड़ जाए, क्योंकि 2 ही बार अगर बारिश होगी तो हालात ऐसे नजर आएंगे। अंशुल मुकाती का रुख कर लेते हैं। अंशुल मुकाती, अगर इंदौर के मौसम की बात कर ली जाए, वहां पर कब तक बारिश होगी और अब तक कितनी बारिश वहां दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में भी 55 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है जब इस हुई हो। पिछले 55 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब इंदौर में इतनी बारिश, इतना सूखा जो है अभी के समय देखने को मिला हो। और यही कारण है कि अब यहाँ पर लगातार किसानों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है। मालवा निमाड़ के यदि किसानों की बात की जाए तो सोयाबीन की फसल जो है कई किसानों ने प्रारंभिक बारिश जो शुरुआत हुई थी उसी समय बो दी थी, इस उम्मीद में बोई थी कि अब आगे भी लगातार बारिश जारी रहेगी। और अब जब बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर किसानों की चिंताएं भी इस चीज़ को लेकर लगातार बढ़ रही है कि जो फसल बोई थी उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी फिलहाल बारिश जो है उसे आने में थोड़ा समय और लग सकता है। 4 से 5 दिन में पूरी तरह से मानसून जो है वो इंदौर पहुंचेगा। और यही कारण है कि अब जो यहाँ पर उमस है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आम लोग भी इस बढ़ती उमस के कारण परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अब लोग आगे की अपनी तैयारी कर रहे हैं। खेतों में फसल बोने की तैयारी जो है उसे फिलहाल रोक दिया गया है और अब जब बारिश होगी उसके बाद ही खेतों में वापस से फसल को बोया जाएगा। लेकिन जो किसान बोनी कर चुके हैं उनके लिए यह साफ चिंता का संदेश है, क्योंकि अब बारिश का इंतजार जो है उनके लिए खास बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक जो बारिश हुई है उससे ना तो जमीन को भरपूर पानी मिला है और ना ही यहाँ के तालाब जो है उनमें पानी पहुंचा है। यही कारण है कि पानी के अभाव में इंदौर शहर के जो तालाब है वो भी लगातार अब सूखते जा रहे हैं। और यहाँ से जीटी मिश्रा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। जीटी मिश्रा जी, स्वागत है आपका सी मीडिया पर। एक बड़ी चिंता ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को सता रही है। 19 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, 55 सालों का रिकॉर्ड इंदौर में टूट रहा है। बारिश नहीं ठीक तरह से हो रही है, गर्मी से तो दिक्कतें हो रही हैं, अब फसल को लेकर भी किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कब तक कोई उम्मीद है क्या बारिश की? देखिए, जून शुरुआत में अच्छी बारिश हमको मिल गई थी, इसके बाद थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य कहा या जलवायु परिवर्तन के कारण हो तो खासकर जुलाई 15 दिन में काफी हमको मध्य प्रदेश का जो सेंटर एरिया है, बाकी तो साउथ एमपी और जो उज्जैन इंदौर का थोड़ा सा एरिया है, उज्जैन यहाँ पर रेन मिली हमको और हम काफी निराश हुए हैं जुलाई के जो 15 दिनों में। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया बहुत जबरदस्त जो कि हमको प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा दे चुके। लेकिन अभी मैं एक बताना चाहूंगा कि 20 तारीख को प्रदेश में जो वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और खासकर एक पाकिस्तान और राजस्थान में एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का या चक्रवात बन रहा है, उसके कारण से दक्षिणी हवाएं हो जाएंगी। और 21 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, तो इस कारण से प्रदेश में एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अब सवाल ये उठ रहे हैं लोगों की तरफ से भी कि मौसम तो बन रहा है, काले बादल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से, गर्मी की वजह से वो जो बादल है गुजरात की ओर रुख कर जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह तो बता रहा हूँ कि कोई सिस्टम प्रदेश में उतना अच्छा नहीं बन पाया जो कि और आप तो जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये सारी परिस्थितियां आप देख रहे हो, कहीं हिमस्खलन हो रहा, कहीं बर्फबारी हो रही, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि प्रदेश में 20 तारीख के बाद वर्षा की गतिविधियां चालू हो जाएंगी और 22 तारीख के बाद प्रदेश में अच्छी वर्षा मिलेगी और लास्ट का जो सप्ताह होगा, खासकर जुलाई का अंतिम सप्ताह, उसमें प्रदेश में अच्छी वर्षा मिलेगी। थोड़ा सा अभी तापमान बढ़ा हुआ है, सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान ज्यादा है। और जिन किसानों ने अभी बोनी नहीं की, जब तक पर्याप्त मात्रा में पानी न गिरे तो बोनी कृपया न करें। और जिन किसानों ने बोनी कर ली है उनके लिए है कि अगर उनके पास वर्षा के साधन है तो उस पानी से सिंचाई करके अपनी फसलों को बचा लें। लेकिन हम आशा करते हैं जो आने वाले सिस्टम है
हमको अगस्त में और जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी वर्षा प्रदेश में मिलेगी। यानी कि जीडी जी आप कह रहे हैं कि जुलाई अंत तक अच्छी बारिश हो सकती है, झमाझम बारिश होगी, किसानों को राहत पहुंचेगी, और कितने दिन तक ऐसे हालात रह सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अब जो सिस्टम बन रहा है उससे तो मुझे लग रहा है कि 20 तारीख के बाद से 1 सप्ताह तक प्रदेश में हमको मध्यम से अच्छी वर्षा हमको प्रदेश में मिलेगी। और अभी चूंकि मानसून काल का करीब 2.5 महीना हमारे पास बाकी है, तो थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा समय प्रदेश के लिए आने वाला है। ये आप पूरे प्रदेश के लिए बता रहे हैं या फिर हो सकता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी बारिश ना हो, सिर्फ बौछारें ही पड़े? देखिए, ये तो समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण से ऐसा हो जाता है कई बार कि कहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं वर्षा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, कहीं वर्षा की इंटेंसिटी बहुत कम मिलेगी, ऐसा तो होता है। लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी आने वाली है प्रदेश में वर्षा की। अब मुझे लग रहा है कि ये जो खराब समय था निकल गया और 4-5 दिन बाद प्रदेश में अच्छी वर्षा भी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो किसान है वो मायूस ना हो, आने वाले दिनों में वो बुआई कर सकते हैं या फिर फसलों को लेकर उनको राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा निराशा लगी है, लेकिन अब अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रमोद लगातार बने हैं, हमारे और भी रिपोर्टर लगातार बने हैं। प्रमोद, जैसा कि हमारे मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे थे कि आने वाले कुछ वक्त यानी कि जुलाई एंड में, अगस्त शुरुआती हफ्तों की अगर बात कर ली जाए, तेज बारिश हो सकती है। ये क्या अब राहत पहुंचाने वाली खबर साबित होगी किसानों के लिए? बिल्कुल लाजमी है। देखिए, जब बारिश होगी तभी धान की लगाने का काम शुरू हो पाएगा, और बिना पानी के धान की फसल लेना असंभव है। और इंद्र देवता का ये रूठना किसानों के लिए देखिए एक बड़ा सेटबैक है, और जल्द से जल्द बारिश हो किसानों के लिए यही राहत भरी खबर है। और जो जीडी मिश्रा ने कहा है, देखिए कि 20 तारीख के बाद बारिश होगी, और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण अपील किसानों से की है कि किसान जब बारिश होने लगे तभी धान लगाने का काम करें, और उससे ठीक पहले अभी जो दौर चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो अभी ऐसे में किसान बोनी से बचें। देखिए, महत्वपूर्ण है किसान चिंतित ना हो, और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, जो अलर्ट है, जीडी मिश्रा जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने साफ कर दिया है, और किसान अब चिंतित ना हो। 4-5 दिन 20 तारीख के बाद बारिश होगी प्रदेश में, और 1 हफ्ता लगातार ये मध्यम बारिश होगी, किसानों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, और एक महत्वपूर्ण नलनी, देखिए बारिश हो, इंद्र देवता प्रसन्न हो, रूठा मानसून फिर से मध्य प्रदेश में वापस आए और फिर से सक्रिय हो जाए। हर कोई चाहता है, किसान भी यही चाहते हैं, गर्मी से भी निजात लोगों को मिलेगी। जल्दी से एक सवाल शैलेंद्र आपसे ले लेते हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें ग्वालियर अंचल में देखने को मिल रही है मानसून को लेकर। ऐसी कौन सी फसलें हैं जो कि अभी तक बोई जा चुके हैं, जिनको हो सकता है नुकसान हो, या फिर ऐसे कौन सी फसल है जो कि अभी आने वाले वक्त में बोई जा सकती हैं, जैसा कि हमारे मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे थे कि इस टाइम पीरियड पे आप बुआई कर सकते हैं? देखिए नलिनी, मैं बता दूं कि अगर इस खरीफ के मौसम की बात करें तो यहाँ चना, उड़द और इसके अलावा दलहनी जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। और तिलहन में अगर हम बात करें तो तिल की फसल यहाँ सबसे ज़्यादा बोई जाती है। तो और इसके अलावा धान का एक बड़ा रकबा जो है वो इस इलाके में धान का। तो धान की अगर हम बात करें तो कुछ ही इलाके हैं जहाँ जिन किसानों के पास अपने खुद के बोरवेल हैं, केवल उन्हीं के द्वारा धान की बुआई की गई है। बाकी जो लोग नहरों पर या फिर वर्षा आधारित जो जल है उस पर जो निर्भर हैं, उन्होंने अब तक अपनी धान की बोवनी नहीं की है। हालांकि कुछ इलाकों में दलहनी फसलों की बोवनी की गई है, लेकिन वो भी प्रभावी नहीं हो रही, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि यदि अभी बोवनी कर रहे हैं तो आने वाले समय में बारिश हो जाएगी, जिससे कि अंकुरण जो है वो फसलों का समय पर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जुलाई का पूरा महीना सूखा गया है, उससे अब ये लगने लगा है कि बीज अंकुरण नहीं होगा, बल्कि बीज अंदर से ही मर जाएगा। यानी जब बारिश होगी तो दोबारा से एक बार फिर उनको बोवनी करनी पड़ेगी। यानी अन्नदाता को जो है दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो पहले बीज की बुआई कर दी, जैसे कि मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जुलाई अंत तक अच्छी बारिश हो सकती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जुलाई एंड तक अगस्त फर्स्ट वीक में अच्छी बारिश हो सकती है। तो जो ग्वालियर चंबल संभाग में 19 साल बाद जुलाई के इस तरह के सूखे के हालात नजर आ रहे हैं, वो जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।